जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, गुरमीत कौर आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सत्संग सत्य का संग है और सत्संग के माध्यम से ना जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी सत्संग का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। संगत जी, जिस समय हम सत्संग सुनते हैं उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पे होती है और किस चीज से वो हमें ब्लेस करते हैं, संगत जी वो गुरु जी महाराज जाने। बस हमें अपना सत्संग को अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है और संगत जी गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। संगत जी, सत्संग उसे ही मिलता है जिसपे गुरु कृपा होती है। नहीं, हर कोई बड़भागी नहीं होता जिस पे गुरु कृपा हो और सत्संगत मिले। और हमें तो घर बैठे गुरु जी इतना ब्लेस कर रहे हैं कि ये सब हम महसूस कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले आप अपनी जिंदगी की किताब उठा के देख लीजिए और गुरु जी से जुड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, कितनी कितनी परेशानियों से, कितनी कितनी मुसीबतों से बाहर निकाला है। ये खुद हम महसूस कर सकते हैं। नहीं तो संगत जी, हम उस गहरी दलदल में फंसे हुए हैं दुख दर्द की कि उससे दूर दूर तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आता। लेकिन जब से गुरु जी से हम जुड़े हैं तब से वो दुख दर्द कब कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट भी करती हूँ आपसे और यही कहती हूँ कि आप गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करें और उनकी रजा में राजी रहें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं चंडीगढ़ से हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी को समर्पित कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। और सारी संगत से भी यही कहूँगी कि जब गुरु जी हमें मिल जाते हैं तो पता नहीं कितने दुख दर्द तो यूं ही चले जाते हैं। ऐसे ही संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। संगत जी, हम सिख हैं और हम गुरु नानक जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत मानते हैं। बट वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवस्था मिलती है और वही अवस्था हमें मिली कि हम गुरु जी के चरणों में आए। मेरे हस्बैंड संगत जी, वो कभी किसी संत बाबाओं पे विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन्होंने कभी मुझे करने दिया। बट जब मेरे जीवन में गुरुजी आए तो मुझे गुरुजी ने वो रूप दिखाया जिसमें गुरु नानक जी, गुरु रामदास जी और गुरु गोविंद साहिब जी के दर्शन हुए। संगत जी, इन तीनों के जब मुझे दर्शन हुए गुरुजी में तो मैं समझ गई कि एक ओमकार,
सबका मालिक एक है। बस हम इंसान हैं जो भटक रहे हैं, जिन्हें अभी तक कोई रास्ता, कोई छोर नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे लगा कि गुरुजी के मिलने के बाद मुझे अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी, एक ओमकार सतनाम, यानी कि सिर्फ धरती पर एक ही ईश्वर है जिसे हमने अलग-अलग तरीके से बाँट दिया है। तो इसी तरीके से संगत जी, जर्नी मेरी गुरुजी के साथ जब शुरू हुई, पहली बार जब मैं गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए गई, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मैं गुरु नानक जी के चरणों में बैठी हूँ, या भोलेनाथ के चरणों में बैठी हूँ, या गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ। क्योंकि संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गई, तो मेरे दूर के एक रिलेटिव हैं जो मुझे गुरुजी के पास लेके गए। क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा जो था काफ़ी लंबे टाइम से बीमार था, और काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल भी रहा था। संगत जी, उसकी किडनी में स्टोन थे, जो कि हमने हर जगह उसका ट्रीटमेंट कराया था, चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी संगत जी वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन एक उसका पहले हो चुका था, और उसके बाद संगत जी फिर से उसकी दूसरी किडनी में स्टोन था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे, टेंशन में थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी, जब बच्चा बीमार हो और बच्चे की ऐसी हालत हो, तो एक पेरेंट्स पे क्या बीत सकती है। वही संगत जी, कुछ कंडीशन हम लोगों की भी थी। तो बहुत जगह जब इलाज कराया, इलाज नहीं सफल रहा, तो बच्चे की दिन पर दिन संगत जी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि एक बीमारी के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी लगती चली गई। तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड ने साफ क्लियर मना कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपने गुरु पे विश्वास है, वो जो करेंगे सही करेंगे, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरे लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी थी, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक इंसान को डूबते का तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें संगत जी बहुत ज़रूरी थी। और मैं अपने हस्बैंड से, मेरा थोड़ा-सा संगत जी झगड़ा हुआ, और मैं, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, वहाँ मैं अपने बेटे को लेके चली गई। संगत जी, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, प्रथम दर्शन के लिए जब मैं गुरुजी के पास गई, मैंने प्रणाम किया, तो मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी को अपनी परेशानी से अवगत कराऊँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी जानी जहान, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। क्योंकि संगत जी, जब मैं प्रथम दर्शन के लिए गई, तो उस समय गुरुजी बिल्कुल बात नहीं किया करते थे, इतनी संगत भी नहीं होती थी एम्पायर स्टेट में। लेकिन गुरुजी ने, संगत जी, मुझे इशारे से बुलाया, और मैं गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी ने मुझे यही कहा कि अंकल दे नाल लड़की आई सी। तो संगत जी, मेरे मन में सवाल बस यही उठा कि गुरुजी को कैसे पता? ये तो आपसी हम लोगों का झगड़ा हुआ था, और गुरुजी को कैसे पता चला ये? तो संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी जानी जहान हैं, जो कि घर बैठे उन्हें, आप दुनिया के किसी कोने में हो, घर हो, कहीं भी हो, गुरुजी को सब पता रहता है, उनसे कुछ नहीं छुपा रहता। संगत जी, मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे आने के लिए कहा। मैं रोज़ तो गुरुजी के पास नहीं जा सकती थी चंडीगढ़ से। गुरुजी ने मुझे हर शुक्रवार आने को कहा। मैं अपने बेटे को तो नहीं लेके जा पाती थी संगत जी, क्योंकि वो बीमार अवस्था में था, और बस खाली मैं ही दर्शन के लिए जाती थी। और संगत जी, मुझे एक ऐसा खिंचाव हो गया था, आप यकीन नहीं मानोगे, कि मैं दिन-रात सिर्फ़ गुरुजी के बारे में सोचती थी। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे बेटे की बीमारी में जो मेरा ध्यान लगा हुआ था, उससे मुझे हटाया। उसके बाद संगत जी, उन्होंने मेरे बेटे का कल्याण किया। रेगुलर संगत जी, मैं हर फ्राइडे को गुरुजी के पास जाना, और वहाँ लंगर करना, माथा टेकना, शबद सुननी, बानी सुननी, और उधर मेरा बेटा ठीक होना शुरू हो गया।
यानी कि संगत जी की गुरुजी की लीलाएँ, गुरुजी की मेहर देखिए कि मैं अपने बेटे को लेकर नहीं आ पा रही थी गुरुजी के पास, लेकिन गुरुजी मेरे ही द्वारा मुझे ही अपना लंगर खिला के, अपने दरबार बुला के, अपने दर्शन करा के उधर मेरे बेटे के कष्ट काटते जा रहे थे। और उधर संगत जी, जितना मैं गुरुजी के पास आती जा रही थी, उतना गुरुजी महाराज मेरे बेटे को ठीक करते चले जा रहे थे। संगत जी, जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और वैसे हेल्थ इश्यूज़ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, तो संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाके मैं दर्शन करने गई, माथा टेका और मैंने सोचा आज मैं गुरुजी को बताऊँगी कि मेरा बेटा ठीक हो गया। तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं, "आंटी मुंडा ठीक हो गया, जा कल्याण कीता ब्लेस किया। ऑपरेशन कराने दी लोड़ नहीं है, टेस्टिंग करा ली।" तो जब गुरुजी ने ये शब्द बोला, तो संगत जी मैं यही सोचती थी कि गुरुजी को कैसे ये सब चीज़ें पता चलती हैं और कैसे वो ये सब मन की बातें जान लेते हैं कि हम गुरुजी के पास क्या कहने आए हैं, क्या बोलने आए हैं। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, एकदम शुकराना करती हूँ। फिर संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी अपने से जोड़ा और ये भी सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ संगत जी। जब बेटा मेरा ठीक हो गया तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि ये गुरु नानक जी की मेहर है और तुम वैसे ही इधर-उधर भटक रही थी, क्योंकि संगत जी मैंने आपको बताया कि अंकल से झगड़ा हुआ था, तब मैं गुरुजी के पास गई थी। तो मैंने अपने अंकल से कोई भी टिप्पणी नहीं करी कि गुरु नानक जी ने किया है, गुरु जी ने किया, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि ईश्वर एक है, एक ओंकार है। तो इसमें कोई गुरु जी नहीं, कोई गुरु नानक नहीं, सभी परमात्मा एक हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को गुरु नानक जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी पे विश्वास था। तो इसीलिए संगत जी वो गुरुजी के पास जाना नहीं चाहते थे, जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को किसी का कल्याण करना होता है तो वो कहीं से भी खींच लेते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड का बुलावा जब आया, जब वो अपने एक ऑफिस के काम से दिल्ली आए, और जब वो दिल्ली आए तो वहाँ पे गुरुजी को भी आना था किसी कंपनी का उद्घाटन करने के लिए। और संगत जी वहीं पे मेरे हस्बैंड के प्रथम दर्शन हुए। और संगत जी दर्शन जब मेरे हस्बैंड के प्रथम हुए तो उनके मन में सिर्फ यही था कि ये कौन महापुरुष हैं जो मतलब इतना इनका स्वागत हो रहा है, इतना इनका वेलकम हो रहा है। तब उनके एक मित्र ने बताया कि ये गुरुजी हैं और ये बहुत सारी संगतों का कल्याण करते हैं, बहुत ऊंची पदवी पे है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड जब चंडीगढ़ आए तब उन्होंने संगत जी ये चीज़ें मुझसे शेयर करी। तो मैंने उनको बोला कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक गुरुजी हैं और ये वही गुरुजी हैं जिन्होंने हमारे बेटे का कल्याण किया है, जिनके पास मैं जाती हूँ। तो पता नहीं संगत जी उस दिन से मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। और उन्होंने संगत जी डिसाइड किया कि वो भी मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलेंगे, छोटे मंदिर चलेंगे। और प्रथम दर्शन के लिए संगत जी मैं मेरे हस्बैंड 2001 में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। जब हम एम्पायर स्टेट आए तो जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को देखा तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए, गुरु नानक जी के रूप में, गुरु रामदास जी के रूप में और संगत जी गुरु गोविंद साईं जी के रूप में। जब मेरे हस्बैंड को गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए और जब उन्होंने गुरुजी का ऑरा देखा, वहाँ शब्द सुने, बानी सुनी, तब संगत जी मेरे हस्बैंड के एकदम से आंसू निकलने शुरू हुए। और संगत जी उनको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और उसके बाद संगत जी उनका कनेक्शन गुरुजी से एकदम स्ट्रांग हुआ और उन्होंने गुरुजी के पास आना शुरू किया। तब संगत जी जब उन्होंने मुझे शेयर की ये सारी चीज़ें कि आज मुझे गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन हुए हैं, मैं धन्य हो गया। शायद इतने समय से मैं जो गुरुद्वारे जा रहा था, सेवा कर रहा था, शायद
मेरा जीवन कभी सफल नहीं हो पाता, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मेरा हस्बैंड का जीवन सफल हुआ और उन्हें गुरुजी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। इसके लिए हम गुरुजी के बहुत शुक्रगुजार हैं और बस यही अरदास करते हैं कि गुरुजी आपने ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना है और हमारा कल्याण करते रहना है, ब्लेस करना है हमें ही नहीं, सारी संगत को। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और मैं अपना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी मदर को बहुत ज़्यादा शुगर था, बीपी की बहुत ज़्यादा शिकायत थी और 74 इयर्स थी मेरी मदर की। तो संगत जी अक्सर वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान रहती थी, डिस्टर्ब रहती थी। अक्सर संगत जी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होता था और बहुत संगत जी समस्याओं का सामना करना होता था। संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार जाना था तो मैंने अपनी मदर को कहा कि आप भी चलो। तो मैं अपनी मदर को गुरुजी के दर्शन के लिए लेके गई। जब मैं अपनी मदर को गुरुजी के दर्शन के लेके गई तो संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरी मदर को एक डिवाइन प्रसाद दिया। अब संगत जी सभी को बाँटा था उस दिन और मेरी मदर को और मुझे भी वहाँ प्राप्त हुआ वो डिवाइन प्रसाद। जब संगत जी मदर को वो डिवाइन प्रसाद मिला तो वो इतना घी से तला हुआ था और संगत जी इतना मतलब बड़ा था वो प्रसाद। तो मैं बार-बार यही सोची थी कि मेरी मदर इसको कैसे फिनिश करेगी और इनको शुगर की, बीपी की इतनी सारी प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाए। संगत जी मेरी मदर भी मुझे यही बात कह रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और संगत जी मेरी मदर ने वो प्रसाद ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद संगत जी बस मन में डर यही था कि ऐसा ना हो कि शुगर बढ़ जाए, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा था उस टाइम भी उनको। लेकिन संगत जी नेक्स्ट डे आप यकीन नहीं मानोगे, शुगर बिल्कुल कंट्रोल, बिल्कुल लो, शुगर बिल्कुल भी नहीं था। तो संगत जी गुरुजी के तरीके भी बहुत ज़्यादा है ब्लेसिंग्स देने के और अपने ही तरीके हैं। बस हमें उन्हें लेना आना चाहिए, महसूस करना होना चाहिए। हम संगत जी ये सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगर गुरुजी का हाथ आपके सर के ऊपर है तो संगत जी आपका कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। संगत जी अब तो खैर मेरी मदर इन लॉ नहीं है, वो गुरुजी के चरणों में है। लेकिन जब तक मेरी मदर इन लॉ रहीं तब तक गुरुजी ने उन्हें एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी बार नई लाइफ ब्लेस करी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी यकीन मानिए कि गुरुजी आज भी हमारे अंग संग हैं। जब गुरुजी ने समाधि ली उस समय संगत जी हमें यही लगता था कि शायद हम बिखर गए हैं, हमारी कौन सुनेगा। क्योंकि जीवन में गुरुजी ने हमारे इतने कल्याण कर दिए थे कि संगत जी की हमारी पूरी ज़िंदगी एक सुरक्षा कवच में लाके ठहरा दी थी गुरुजी ने। और बस उस समय हम बहुत टूट गए थे, लेकिन गुरुजी ने वो पल भी हमें ये समझाया, ये बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं साथ ही हूँ। और ये बात हमें समझ आई संगत जी जब कि परमात्मा कहीं नहीं जाते, परमात्मा हमारे दिल में बसते हैं, हमारे हृदय में वास करते हैं। संगत जी गुरुजी हम सबके हृदय में हैं, सिर्फ हमें उन्हें महसूस करना है, उन्हें पहचानना है और संगत जी अपना समर्पण देना है। वाहेगुरु, गुरु नानक जी सब एक है संगत जी, सिर्फ एक ओमकार। भटकिए मत, अपनी राह से भटकिए मत। जहाँ पे भी खड़े हैं, जिस स्थिति में भी खड़े हैं, समर्पण कर दीजिए और फिर आप देखिए कि कैसे आपका जीवन धन्य होता है, कैसे आपको ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति होती है, कैसे आपको आपका लक्ष्य मिलता है, हर एक वो चीज मिलती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। मेरे बेटे को गुरुजी ने इतनी कृपा करके ब्लेस किया कि संगत जी आज भी मेरा बेटा, आप यकीन नहीं मानोगे, बिना गुरुजी से पूछे एक क्षण बाहर नहीं जाता है। तो ये सिर्फ गुरुजी की रहमत है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी का दिया हुआ जीवन दान है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और बस सारी संगत को यही कहती हूँ कि
गुरुजी बहुत डिवाइन पावर है, बहुत डिवाइन शक्ति है। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जाते थे, उस टाइम मुझे इतना ज्ञान नहीं था, ना ही गुरुजी के बारे में इतना पता था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल साइलेंट मोड अवस्था में बैठते थे, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ कहना नहीं है। संगत जी सिर्फ शब्द सुनने, बानी सुननी है, उससे अपना कल्याण करवाना है। संगत जी, जब मैंने पहली बार शब्द बानी वहाँ सुने, तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते। यहाँ पे तो जब हम गुरुद्वारे में जाते तो यही सब तो वहाँ होता है, यहाँ भी यही हो रहा है। तो संगत जी, उस दिन मुझे ये सब चीजें समझ आ चुकी थी कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। अपने आप को ना भटकाओ, सिर्फ इनको समर्पण कर दो, सब में आपको दर्शन हो जाएंगे। बस संगत जी, यही कहूंगी कि गुरु जी को अपना समर्पण करें, पूर्ण समर्पण करें, और संगत जी निश्चिंत हो जाएं। मैं भी अब वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक साथ संगत जी हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो और भी सत्संग शेयर करूंगी।